अनुभूति जो है ये अमृतमय अनुभूति आती है। इंसान अपना धर्म भूल रहा है, इंसानियत भूल रहा है। फिर एक बार इंसान को इंसानियत से जीने की सोच अगर कोई इस दुनिया में पूरे दुनिया को दे सकता है तो वो हमारे सनातन संस्कृति की श्री राम कथा है। जहाँ जहाँ दीपोत्सव किया जाता है तहाँ तहाँ मनुष्य के अंतःकरण में उजाला निर्माण हो जाता है। तो हमारे भारत की युवा पीढ़ी चारित्रहीन होने की जगह पे एक चारित्र संपन्न पीढ़ी का निर्माण केवल और केवल भारत में राम कथा कर सकती है। राम लला के जन्मस्थली पे आकर यहाँ पर आने के बाद राम कथा, उनकी ही राम कथा सुनने का जो अवसर हमें हमारे प्रणव महाराज जी के माध्यम से हुआ है, हम बहुत खुश हैं। हमें दिए से दिया जलाना है, यानी इंसान से इंसान को जोड़ना है। हम देखते हैं हजारों दीपदान यहाँ पे जैसे सरयू मैया के तट पे होता है अयोध्या में, वैसे ही हमारे पंढरपुर में होता है। दिए से दिया जलाया जाता है, यानी इंसान में इंसान तक पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, वसुधैव कुटुंबकम, ये जो सोच है वो इस दीपोत्सव के पीछे हमारी होती है। जय सियाराम। नरसिंह सरस्वती कंपनी जालना महाराष्ट्र। हम लोग अयोध्या में 2 दिन पूर्व यहाँ पे पधारे हैं। यह अनुभूति जो है ये अमृतमय अनुभूति आती है। जैसे हमारे पास हमारे व्यास जी, प्रकांड पंडित जो है, वेदशास्त्र संपन्न प्रणव महाराज जी जोशी, इनके अमृत मुखारविंद से यहाँ पे ये संगीत राम कथा का आयोजन किया हुआ है। राम लला के जन्मस्थली पे आकर यहाँ पर आने के बाद राम कथा, उनकी ही राम कथा सुनने का जो अवसर हमें हमारे प्रणव महाराज जी के माध्यम से हुआ है, हम बहुत खुश हैं। और आने के बाद में सही मायने में जैसा हमारे महाराज जी बताते हैं कि यह वैभव है, ये अवध में जो वैभव है और 450 साल की तपस्या के बाद में विराट और बहुत बड़ा मंदिर यहाँ पे निर्माण हो गया हुआ है। अभी आपके अवध के लोग या अयोध्या के लोग बताते हैं कि अभी 30% ही काम हुआ है, अभी तो भव्यता और बढ़ने वाली है। ये अमृत योग आया हुआ है। यह जो है ये दीपोत्सव का पर्व आरंभ हुआ है पूर्णिमा से, और हम बहुत आनंदी है। और अयोध्या वासियों की ओर से भी बड़ा प्रेम मिलता है। संत महंतों के दर्शन होते हैं, कनक भवन हुआ, सरयू माता का स्नान हुआ, ये परम सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। हम बहुत भाग्यशाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। श्री लक्ष्मी नरसिंह यात्रा कंपनी जालना महाराष्ट्र से आयोजित हमारे जो आयोजक है श्री किशोर जी देशपांडे, इनके आयोजन में लगभग दशहरे के दूसरे दिन यानी 3 अक्टूबर को हमने जालना से प्रस्थान किया। और जालना से प्रस्थान करने के बाद लगभग हम 100 से अधिक जो सभी भक्त मंडल है, हम सब पहले काशी में आए। और काशी में एक दिन हमारा जो भगवान विश्वेश्वर गंगा माता का जो दर्शन की इच्छा थी वो हमने प्रथमतः पूरी की। और उसके बाद हम अयोध्या जी में हमारा आगमन हुआ। अयोध्या जी में आने के बाद दूसरे दिन सुबह हमने सभी भक्तों, राम भक्तों को लेके सरयू मैया के तट तक एक बहुत ही विशाल स्वरूप में ग्रंथ की यात्रा निकाली। और ग्रंथ के यात्रा के बाद अयोध्या का जो बहुत मशहूर ऐसा अशरफी भवन है, उसके बाजू में ही एक बहुत बड़े कथा सत्संग हॉल में हमने ये कथा का आरंभ किया है। लगभग यहाँ पर महाराष्ट्र से 100 भाविक कथा के लिए रुके हुए हैं। हमारा यही मानस है कि प्रभु राम जी के जीवन के जो आचार है, जो विचार है, प्रभु राम जी जो हमें जीवन में हर सद्गुण की चर्चा प्रभु राम जी के चरित्र में होती है। देखिए, भगवान की कृपा पाना ये हर जीव का एक सपना होता है। इस जीव से ही भगवान जो भक्त है वो परमार्थ में आता है। लेकिन कलयुग में जो इंसान अपना धर्म भूल रहा है, इंसानियत भूल रहा है,
फिर एक बार इंसान को इंसानियत से जीने की सोच अगर कोई इस दुनिया में पूरे दुनिया को दे सकता है तो वो हमारे सनातन संस्कृति की श्री राम कथा है। क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम न केवल भगवान है, वो एक आदर्श पति है, वो एक आदर्श पुत्र है, वो एक आदर्श राजा है। तो हमारी यही कामना है कि ये जो हमारी युवा पीढ़ी है, हमारे देश का जो नागरिक है, वो राम जी के चरित्र का श्रवण करके रुके ना, बल्कि सुनने के बाद जैसे संतों को अपेक्षित है वो उसका मनन करे, वो उसका चिंतन करे। और शास्त्र में ऐसा कहा गया है, चिंतने चिंतने तदरूपता, यानी हम जिसका चिंतन करते हैं वही हमारे लिए आदर्श बन जाता है। हम राम कथा का चिंतन करेंगे तो राम जी हमारे लिए आदर्श बनेंगे, और हम राम जी का एक भी सद्गुण हमारे जीवन में उसका अंगीकार करते हैं तो हमारे भारत की युवा पीढ़ी चारित्रहीन होने की जगह पे एक चारित्र संपन्न पीढ़ी का निर्माण केवल और केवल भारत में राम कथा कर सकती है। कल हम शरयू के अनेक घाटों पे गए, अनेक संत महंतों के कनक भवन जैसे भवनों में दर्शन किए। वहां पे उन्होंने बताया कि यहाँ पे दीप महोत्सव बहुत बड़ी मात्रा में होता है। हम जिस महाराष्ट्र से आए हैं, हमारे महाराष्ट्र का आराध्य देवत भगवान पंढरीनाथ, हम आषाढ़ी एकादशी के समय बहुत सारे वारकरी लगभग पैदल वारी के माध्यम से चल के पंढरपुर जाते हैं। और उस समय हमारे धर्म की पुराणों की ऐसी धारणा है कि भगवान 4 महीने चातुर्मास्य में योग निद्रा लेते हैं, और उनकी वो योग निद्रा 4 महीनों के बाद कार्तिकी एकादशी के दिन खुलने वाली होती है। तो उस समय पूरे भाविक मंडली पंढरपुर जाते हैं और हमारे भगवान योग निद्रा से जागरूक हो रहे हैं। इस भूमिका में अपने मन को रख के भगवान की पूरी पंढरी दीपोत्सव से सजा देते हैं। बहुत सारी संत मंडली वहां पे आती है, संतों की बहुत सारी दिंडिया वहां पे भगवान के दर्शन के लिए फिर से जाती है। दीपोत्सव का और एक महत्व हमारे जीवन में ऐसा है कि हमें दिए से दिया जलाना है, यानी इंसान से इंसान को जोड़ना है। हम देखते हैं हजारों दीपदान यहाँ पे जैसे शरयू मैया के तट पे होता है अयोध्या में, वैसे ही हमारे पंढरपुर में होता है। दिए से दिया जलाया जाता है, यानी इंसान ने इंसान तक, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, वसुधैव कुटुंबकम, ये जो सोच है वो इस दीपोत्सव के पीछे हमारी होती है। किसी के जीवन में अंधकार न रहे, कोई भी शिक्षा, अच्छा जीवन भगवत कृपा से वंचित ना रहे, सबके जीवन में उत्तम शिक्षा, उत्तम विचार और एक आदर्श जीवन का उजाला उनके जीवन में स्थिर रहे, इस भावना से कार्तिक महीने का ये जो दीप उत्सव है ये हम वहां पे मनाते हैं। और वैसे ही हम अयोध्या जी में काकड़ आरती, गंगा पूजन, गंगा स्नान, भजन, ऐसी बहुत सारी चीजें इस हम कथा सत्संग के पंडाल में कर रहे हैं। तो आप सभी अयोध्या वासियों से मिलकर रामलला का जो भव्य स्वरूप मंदिर यहाँ पे मौजूद है, उस मंदिर को देख के वाकई हमें ऐसा लग रहा है, उस समय में हम चले जा रहे हैं मंदिर को देख के, पूरी अयोध्या को देख के, कि वाकई हमारे राजाधिराज रामचंद्र जो है वो किस वैभव में रहते होंगे, उनका वैभव कैसा होगा। अयोध्या जी में आके इसकी ये मान्यता होती है कि अयोध्या जो है वो वैराग्य की भूमि है। राम जी ने अयोध्या में राज्य करके हमें वैराग्य सिखाया है कि अपने पितृवचन के पालन के लिए वनवास तक हमें भोगना पड़े तो उसे हम पीछे नहीं हटना चाहिए। हमारी मातृपितृ सेवा और वैसे ही हमारी मातृभूमि की सेवा, ये जो राम जी की शिक्षा है उसकी पूरी जानकारी अयोध्या में आके हमें प्राप्त हो रही है। अयोध्या के जो पूरे पुरातन मंदिर है वहां के साधु संतों के भी हम दर्शन कर रहे हैं। हम लगभग 11 तारीख तक अयोध्या जी में ये कथा कर रहे हैं और 11 तारीख के बाद हमारे जो आयोजक है देशपांडे जी, वो यहाँ से हमें प्रयागराज त्रिवेणी संगम का स्नान करके लेके जाएंगे और उसके बाद हमारी यात्रा हमारे गांव जालना जाके समाप्त हो जाएगी। तो ये सब ऐसा नियोजन इस यात्रा कंपनी द्वारा किया गया है। मेरे साथ इस वक्त महाराष्ट्र के प्रसिद्ध वारकरी संप्रदाय के संत मुकुंद काका जी महाराज जावड़ेकर जी जुड़ रहे हैं, जो अयोध्या में आए हैं
अपने बाल मित्र सखा गोविंद देव गिरी जी महाराज के साथ यहाँ पर राम कथा का रसपान सैकड़ों वारकरी संप्रदाय के भक्तों को करा रहे हैं। इस अवसर पर हम जुड़ेंगे महाराज जी से, क्योंकि राम कथा कह रहे हैं तो राम से जुड़ा हुआ एक पर्व जो अयोध्या में विजय का पर्व माना जाता है, अयोध्या में आगमन का, प्रभु राम के 14 वर्षों के बाद आगमन का पर्व दीपावली, जिसे दीपोत्सव का भी नाम जाना जाता है, ये 5 दिवसीय होता है। 5 दिन का इसमें त्यौहार होता है जो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो महाराज जी से जानेंगे कार्तिक मास में आने वाले इस पर्व को सभी सनातनी कैसे मनाएं, हर दिन की क्या खास विशेष महिमा होती है और खास करके वारकरी संप्रदाय कैसे इस दीपोत्सव को सेलिब्रेट करता है। कार्तिक मास ये मराठी काल गणना के अनुसार ये महत्वपूर्ण मास है। शरद ऋतु में अश्विन कार्तिक ये 2 मास आते हैं। शरद ऋतु मनुष्य के आरोग्य के लिए, मनुष्य के मन स्वास्थ्य के लिए, मनुष्य के आपस में परस्पर प्रेम बढ़ाने के लिए, कार्तिक मास मनुष्य के बुद्धि का विकास करने के लिए और परस्पर प्रेम दे करके आनंद करने के लिए प्रसिद्ध है। ये कार्तिक मास में यहाँ जो त्यौहार मनाया जाता है ये बड़ी आनंद की और गौरव की बात है। 5 दिवसीय ये त्यौहार यहाँ आप अभी बोले वैसे ही भगवान रामचंद्र आए हैं, इस निमित्त से है तो ठीक है। वारकरी संप्रदाय में इसमें ऐसा बहुत महत्व है। हमारे यहाँ संत सम्राट ज्ञान चक्रवर्ती महाकैवल्य तेजो निधि ज्ञानेश्वर महाराज ये बड़े योगी, ज्ञानी, संत, महात्मा और भगवान पांडुरंग के, भगवान रामचंद्र के अति प्रिय बड़े संत है। वो समाधिस्थ है। 700-750 साल लगभग हो चुके हैं, तो भी आज ये जागरूक और संजीवन समाधि उनकी है। उनके त्यौहार भी हम बनाते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले कुछ उत्सव के निमित्त में इस आलंदी में एक लक्ष्य दीपोत्सव हमारे लोगों ने किया था। इंद्रायणी के दोनों तरफ ये लक्ष्य दीप लगाए थे। दीप का मतलब क्या है? तो कार्तिक मास में त्रिपुर राक्षस का वध किया है भगवान ने कार्तिक स्वामी के सहाय से। और मोटी कथा है, बड़ी कथा है वो। तो वो विजय माना गया है। विजय जहाँ जहाँ होता है तो तब तहाँ दीप उज्जवल किया जाता है। तो वैसे ही त्रिपुर पौर्णिमा है। त्रिपुर पौर्णिमा के दीप को जब जो देखेगा उसके अनंत जन्म के पाप नष्ट होते हैं। बुद्धि में मनुष्य के मेमोरी में दिव्य प्रकाश होता है। दीप ये ज्ञान का प्रतीक माना गया है। एक तरफ अंधेरा का विनाश करने वाला और भौतिक प्रकाश दे करके मनुष्य के व्यवहार की सुविधा मनाने वाला और बनाने वाला दीप है। दूसरी ओर मनुष्य की बुद्धि तेजस्वी बनकर विवेकपूर्ण बुद्धि, इसीलिए दीप का आयोजन है। और तीसरी बात दीप यह ज्ञान का प्रतीक है। जब गुरु शिष्य पर कृपा करते हैं तब मनुष्य के सहस्र दल में दोनों भ्रुकुटिया के बीच में जो सहस्रदल चक्र है उसमें एक दीप प्रज्वलित किया जाता है। दीप उजळला घटी, तुकाराम महाराज जी का अभंग है। सांडिली त्रिपुटी दीप उजळला घटी, ऐसा बोलते हैं। तब अंतःकरण में ज्ञान का दीप लग जाता है। तो एक बात व्यवहार की तौर में
दीप का महत्व है, अंधेरा जाता है। दूसरी बात बुद्धि में विवेक आता है, और तीसरी बात ज्ञान का प्रतीक वो है। तो जहाँ जहाँ दीपोत्सव किया जाता है तहाँ तहाँ मनुष्य के अंतःकरण में उजाला निर्माण हो जाता है। तो आप ये दीप के बारे में बोले हैं, उसका उत्तर ये है। धन्यवाद। मेरे साथ जुड़े थे मुकुंद काका, जो महाराष्ट्र के प्रसिद्ध वारकरी संप्रदाय के संत हैं। दीपोत्सव पर अपनी बात उन्होंने हमारे साथ तिलक पत्रिका पर विस्तार के साथ रखी। तिलक पत्रिका के लिए अयोध्या से मैं देवेश पांडे।